हरीभा की बचपन की कहानी एक छोटे से गांव के हरी भरी पहाड़ियों और सुनहरे खेतों के बीच बसे एक छोटे से गांव में एक समझदार, शांत और चमकती आंखों वाला लड़का रहता था, हरीभा। गांव वाले कहते थे, ये बच्चा बड़ा होकर जरूर कुछ खास करेगा। शांत स्वभाव, गहरी सोच। हरीभा बचपन से ही थोड़ा अलग था। अन्य बच्चों की तरह केवल शरारतें करने की बजाय वो हर चीज को ध्यान से देखता, समझता और फिर बोलता। उसका स्वभाव इतना सरल था कि छोटे बड़े सभी उसे बहुत प्यार करते थे। पिता कहते, ये लड़का कम बोलता है, लेकिन जो भी बोलता है सोचकर बोलता है। खेतों में खेलने का शौक। हरीभा को खेतों में घूमना बहुत पसंद था। गेहूं की बालियों को हाथों से सहलाना, मिट्टी में अपनी उंगलियों से सीधी सीधी रेखाएं बनाना, पेड़ों की छांव में बैठकर हवा को सुनना, ये सब उसके खेल थे। कभी कभी वो अपने मन की बातें खेतों के बिजुओं से करता। बताओ, तुम कब बड़े होकर लहराओगे? और हवा उसके जवाब जैसे ही सरसराहट करती। बचपन की सच्ची दोस्ती। गांव में उसके दो घनिष्ठ मित्र थे, वागुभा और फुमताड़जी। तीनों की दोस्ती गांव में मिसाल थी। जहां वागुभा की चंचलता और फुमताड़जी की हंसी होती, वहीं हरीभा की समझदारी उस टोली को संतुलन देती। अगर कोई शरारत ज्यादा हो जाती तो वही बीच में आकर कहता, अरे आराम से, पहले सोच लिया करो। इस बात पर उसके दोनों दोस्त खूब हंसते, लेकिन जानते थे कि हरीभा सही कह रहा है। नदी किनारे की दोपहरें। हरीभा को नदी किनारे बैठना बहुत पसंद था। वो पानी में अपनी परछाई देखता और मुस्कुरा देता। कभी पानी में पत्थर फेंकता और उन गोल गोल लहरों को देर तक निहारता रहता। एक बार नदी किनारे उसे एक छोटी सी हांडी मिली जिसमें कांच की दो चमकदार गोलियां थीं। हरीभा उन्हें खजाना समझकर घर ले गया और बचपन भर उन्हें अपने तकिए के नीचे रखकर सोता रहा। वो कहता था, ये मेरी भाग्य की गोलियां हैं। रात का साहस। एक बार गांव में अफवाह फैल गई कि बबूल के मैदान में रात को कोई उजली रोशनी दिखती है। सब डरते थे, पर हरीभा ने हिम्मत दिखाई। वो बोला, डरने से अच्छा है सच पता करना। रात को चुपके से वो अकेला ही मैदान पहुंचा। झाड़ियों में हल्की सी खड़खड़ाहट, और अचानक सामने निकली एक छोटी सी सफेद बकरी। हरीभा हल्के से मुस्कुराया, अरे यही चमक रही थी। अगले दिन सब बच्चों को उसने समझाया, डर हमेशा बड़ा दिखाई देता है, पर सच अक्सर छोटा होता है। सबका प्यारा हरीभा। धीरे धीरे पूरे गांव को समझ आने लगा कि ये बच्चा सिर्फ समझदार ही नहीं, दिल का भी बहुत साफ है। वो किसी से ऊंची आवाज में कभी बात नहीं करता था। गाय बछड़ों से लेकर छोटे बच्चों तक सबके साथ प्रेम से बोलता, सबका काम करता। गांव की बुजुर्ग दादी कहती, हरीभा के मन में भगवान बसते हैं। अंत में हरीभा का बचपन बहुत साधारण था, लेकिन उसकी सोच, उसका दिल और उसकी शांत मुस्कान असाधारण थी। आज भी गांव में लोग कहते हैं, अगर बचपन में किसी ने सबसे ज्यादा समझदारी, साहस और प्यार दिखाया तो वो था हमारा हरीभा। हरीभा के परिवार, घर, खेत और बचपन के रोमांच वाली लंबी कहानी। हरे भरे खेतों, मीठी हवा और मिट्टी की खुशबू से भरे एक छोटे से गांव में रहता था हरीभा। शांत स्वभाव, गहरी सोच और मासूम मुस्कान वाला ये बच्चा गांव वालों का दुलारा था। हरीभा का घर, मिट्टी की दीवारें, प्यार की हवा। हरीभा का घर गांव के आखिरी छोर पर था। मिट्टी की दीवारें, ऊपर खपरैल की छत और आंगन में बड़ा सा नीम का पेड़, और पेड़ के नीचे बंधी एक सफेद बकरी। घर में 5 लोग रहते थे। बाबा, खेतों में काम करने वाले, शांत और मेहनती। माँ, सरल, स्नेह से भरी, गाय दूध सब्जियों का ध्यान रखने वाली। दादी, कहानियों का खजाना। छोटी बहन, गोपी, नटखट और हरीभा की परछाई जैसी। हरीभा, घर का समझदार बेटा। घर में हमेशा हंसी, बातें और खुशबू रहती। कभी दादी की कहानी, कभी माँ की मीठी खीर, कभी बहन की शरारत और कभी बाबा की सीख। हरीभा को खेतों से बहुत प्यार था। उसके बाबा कहते, खेत सिर्फ अनाज नहीं देते, ये हमें धैर्य, मेहनत और सब्र सिखाते हैं। हरीभा रोज स्कूल के बाद खेतों में जाता। कभी फसल पर बैठी तितलियों को देखता, कभी मिट्टी को उंगलियों से टटोलता, कभी बहती हवा को ध्यान से सुनता, कभी माँ के साथ मेहंदी के पत्ते तोड़ता। उसे हर बीज से लगाव था। एक बार अपनी जेब में रखी मूंगफली की गिरी को उसने खेत के कोने में बो दिया। कुछ दिन बाद वहां से एक छोटा सा अंकुर निकला। हरीभा खुशी से चिल्लाया, देखो मेरा दोस्त आ गया। सबने उसकी मासूम खुशी देखकर तालियां बजाईं। दादी कभी कभी उसकी पीठ थपथपाकर कहती, बेटा तो बड़ा होकर गान का सहारा बनेगा। माँ कहती, तेरे हाथ भगवान ने संभालने के लिए बनाए हैं। और छोटी गोपी तो उसके पीछे पीछे चलती ही रहती। अगर हरीभा खेत में पानी डालता तो गोपी छोटी डिबिया लेकर पानी छिड़कती।
हर काम में एक प्यार था, एक अपनापन जो हरिभा के स्वभाव में बस गया। हरिभा के बचपन के 3 बड़े रोमांच। अब कहानी में आते हैं उसके रोमांच जो गांव आज भी याद करता है। नदी किनारे का रहस्य। एक बार नदी का पानी अचानक कम हो गया। गांव में हलचल मच गई। सब सोचने लगे कि पानी कहाँ गया। हरिभा ने चुपचाप नदी किनारा टटोला। उसने देखा किनारे पर एक बांस गिरा हुआ है जो पानी की धारा को मोड़ रहा है। वो बोला, अगर हम इसे हटा दें तो पानी अपनी राह पर लौट आएगा। बड़ों ने उसकी बात मानी। बांस हटाया और नदी फिर से भरने लगी। सबने कहा, हरिभा तो सच में अक्ल का धनी है। गुम हुई गाय का पता। एक शाम गांव की एक गाय भटक गई। सब ढूंढते रहे पर कहीं ना मिली। हरिभा ने शांत होकर कहा, गाय हमेशा घास की महक की ओर जाती है। चलो उस ओर ढूंढते हैं जहां नई घास उगी है। वो 3 दोस्तों वागुभा और फुमताड़जी को लेकर निकल पड़ा। थोड़ा चलने के बाद बबूल की झाड़ियों के पीछे से उसने गाय की घंटी की हल्की सी आवाज सुनी। तीनों दौड़े और वहां गाय मिल गई। गाय के मालिक ने हरिभा को गले लगाते हुए कहा, बेटा तू तो मेरा आज का भगवान बन गया। रात के आकाश का रहस्य। एक बार गांव में अफवाह फैल गई कि रात में आकाश में उड़ने वाली रोशनी दिखती है। सब डर गए, पर हरिभा ने रात को नीम के पेड़ पर चढ़ गए और इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद उसने देखा एक टिमटिमाता लाल लंटेन जिसे हवा घुमाकर बादलों के बीच में ले जा रही थी। वो मुस्कुराया, अरे ये तो बस हवा में उड़ते बूढ़े काका की लालटेन है। अगले दिन सब बच्चों को उसने समझाया, अफवाहें डर पैदा करती हैं पर सच अक्सर छोटा होता है। अंत में हरिभा का बचपन परिवार की गर्माहट से भरा था, खेतों की मिट्टी से महकता था, नदी और नीम की छांव से सजा हुआ था और रोमांच से चमकता हुआ था। आज भी गांव में लोग कहते हैं, अगर किसी बच्चे ने सबसे ज्यादा समझदारी, साहस और प्यार दिखाया तो वो था